हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और न्यू ईयर सबके लिए बहुत अच्छा रहे। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था कि मासिक धर्म में हम लड्डू गोपाल जी का सेवा कैसे करें, क्या उस समय हम लड्डू गोपाल जी को छू सकते हैं? तो आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, लगभग सभी लोगों को पता है कि इस समय भगवान जी का पूजा फिजिकली नहीं होती है। फिजिकली नहीं होती का मतलब ये है कि आप हाथ में लेके माला जप करना या डायरेक्ट धूप दिया करना या भगवान को फूल चढ़ाना, भगवान के सामने बैठ के मंत्र पढ़ना या भगवान का किसी भी चीज़ मतलब किसी भी तरह का उनका सेवा के साथ जुड़े रहना, जो डायरेक्टली आप अपने हाथ से कर रहे हो, ये नहीं होती है। तो इस समय फिर क्या करें? तो इस समय सबसे जो आप कर सकते हैं और लोग जो करते भी है वो है मानसिक सेवा। अब ये मानसिक सेवा क्या होता है? जैसे कि मान लो कि आप जो है सवेरे उठ के गोपाल जी को स्नान करवाते हो। स्नान से पहले उनको, मैं अपना बात करती हूँ, चलिए मैं देखती हूँ मैं अपना क्या करती हूँ। मैं उनको सवेरे उठ के दूध का भोग लगाती हूँ, स्नान करवाती हूँ, फिर उनकी भोग लगाया जाता है, फल की भोग लगाया जाता है, जो भी मेरे पास रहता है वो भोग लगाती हूँ। शाम को दोबारा दूध की भोग लगता है, रात को कुछ ना कुछ उनको डिनर में कुछ ना कुछ भोग लगाया जाता है और फिर सुला दिया जाता है। ये एक समरी है पूरा दिन का मेरे लड्डू गोपाल जी का सेवा का। अब जब हम इस स्थिति में नहीं रहते हैं कि हम उनकी सेवा इस तरह से कर सके, तो उस वक्त आपके घर में अगर जो भी है, आपकी मम्मी पापा भाई बहन, और या तो फिर आप अगर शादीशुदा है, आपके बच्चे हैं, थोड़ा सा कम से कम 7-8 साल से ऊपर है, जो कि थोड़ा सा समझदार है, थोड़ा हल्का कुछ कर सकता है, या तो फिर आपके जो हस्बैंड है, सासू माँ, ननद, या घर में जो भी आपके हैं, इनसे ही सेवा करवाना चाहिए। भले ही आप डेली सेवा क्यों ना करें, लेकिन इस समय जो है आप सेवा मत कीजिए। आपके घर में जो बाकी लोग हैं उनसे कहे वो सेवा कर दे। अभी कभी कभी होता है कैसे कि हस्बैंड वाइफ अकेले हैं और कोई है नहीं, हस्बैंड को आता नहीं है सेवा करना, तो कैसे करें? तो आप जब आपको पता है कि इस समय अभी समय आ गया है, आप अभी सेवा नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है उससे पहले ही एक लोटा में गंगा जल रेडी करके गोपाल जी को साइड में आप रेडी करके रख दे, या तो एक पात्र में गंगा जल रेडी करके रख दे। ठीक है, मैं बाद में धीरे धीरे बताती हूँ कि ये सब क्यों करना है। गंगा जल रेडी करके रख दे। हल्का वस्त्र 2-3 आप निकाल के पहले से तैयार करके रख दे। जैसे आपका 5 वस्त्र आपने निकाल दिया, 6 वस्त्र, जितना दिन आप नहीं शुद्ध नहीं है, जितना दिन आप सेवा नहीं करेंगे, हल्का वस्त्र जो पहनाने में इजी है, जो 3 पीस ड्रेसेस होता है, जो डिज़ाइनर ड्रेसेस होता है, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो इससे भले आप जंपसूट टाइप का कोई ड्रेस, या तो फिर जो डायरेक्ट एकदम अटैच वाले जो फ्रॉक होता है, गोल वाले फ्रॉक जो डेली यूज़ का कॉटन वाले, ऐसे 5 फ्रॉक रेडी करके रख दे। और रामदाना और माखन, मिश्री, नमक पारे, कुछ लड्डू, इस तरह का जो सूखा भोग होता है, इनको आप हमेशा अपने मासिक धर्म शुरू होने से पहले ही डब्बे में भर के रेडी करके रखें। अब मैं बताती हूँ कि क्यों। आपके हस्बैंड या आपका छोटा बेटा या आपकी छोटी बेटी जिनको सेवा करना बिल्कुल नहीं आता है, आप अगर इस तरह से तैयार करके रखेंगे तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देके आप उनको सेवा करवा सकते हैं। जैसे गंगा जल है, ठीक है, उन्होंने डेली नहाना ये सब करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप उनको हल्का सा गंगा जल का जो है फूल में गंगा जल लगा के, हल्का सा छींटा लगा के आप जो है स्नान का भाव कर सकते हैं। गंगा जल से स्नान करवा दिया, कपड़े वस्त्र वगैरह चेंज कर दिया। अगर धो भी नहीं सकते, 5 दिन के कपड़े रेडी रखे, जो कपड़े धोना है वो एक साइड करके रख दीजिए, बाद में 5 दिन बाद आप उस कपड़े को सारे एक साथ धो सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी हैं, अगर कपड़े चेंज नहीं भी कर सकते हैं, कम से कम उसको गंगा जल से शुद्ध करके जो सूखा भोग है वो निकाल के लड्डू गोपाल जी के सामने रख सकते हैं। तो ये तो एक हो गया सेवा नियम कि आप इंस्ट्रक्शन दे के, आप पहले से ही बंदोबस्त करके रखें, इंस्ट्रक्शन दे दीजिए ताकि वो कर सके। अब कभी कभी एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ और इस समय मैं उनको छू नहीं पाती हूँ, तो मैं क्या करूँ?
तो इस केस में आप जो है पड़ोसी के घर में 5 दिन के लिए गोपाल जी को दे के आ सकते हैं। जैसे आप फ्लैट में रह रहे हैं या फिर आप गांव में रह रहे हैं, आप किसी अपार्टमेंट पे जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, या तो कोई हॉस्टल में भी रह रहे हैं, तो किसी अपनी सहेली के पास उनको छोड़ दीजिए कि ये 5 दिन पहले से बात कर लीजिए कि ऐसा ऐसा करना होता है, नियम उनको समझा दीजिए। अगर उनके पास पहले से लड्डू गोपाल जी है तो बहुत अच्छे हैं, उनको सब कुछ पता है। नहीं है तो आप उनको समझा दीजिए कि ये 5 दिन इनको भोग प्रसाद स्नान आदि करवाना है और इस तरह से ऐसे करवाना है। तो ये आप कर सकते हैं अपने पड़ोसी के पास, या अपने जो भी आपका सामने अवेलेबल पर्सन है उनको आप दे के इस तरह से सेवा कर सकते हैं। बट एक क्वेश्चन मेरे पास आए थे कि मैं पड़ोसी को भी नहीं दे सकते, मेरे घर पे भी कोई नहीं है और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इस तरह से, तो तब मैं क्या करूँ। तो दोस्तों मैं क्या कहूँ इस समय, मैं एक ही आपको सजेशन दे सकती हूँ कि अगर आपके घर में राधा रानी है, चाहे बाल रूप में है चाहे किशोरी रूप में है, अगर आपके घर में राधा रानी है तो आप उनके ऊपर ये सेवा का दायित्व दीजिए कि राधा रानी ये 5 दिन मैं इनको स्पर्श नहीं कर सकती, तो इनके खाना पीना सोने का सारे दायित्व आज से 5 दिन तक मैं आपको दे रही हूँ, तो आप इनकी सेवा के दायित्व ले और मेरे से जो भी पाप हो रहा है इससे मुझे माफ़ करें। और या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप अष्टसखी ला सकते हैं। अष्टसखियाँ जो होती है ये हमेशा ही हमारे कान्हा किशोरी जी के सेवा में लिप्त रहती है। तो आप अष्टसखी अपने मासिक धर्म शुरू होने से पहले ही इनके चारों तरफ अष्टसखी बैठाए, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि सखिया आप अपने कान्हा जी का ख्याल रखें, इनकी सेवा करें, इनकी खाना पीना सोने में कोई दिक्कत ना आ पाए, क्योंकि 5 दिन तक मैं अशुद्ध हूँ तो 5 दिन तक मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊँगी। तो और इस 5 दिन में आप उनकी मानसिक सेवा करें, मन ही मन उनको उठाए, मन ही मन उनको सुलाए, मन ही मन उनको भोग लगाए, मन ही मन उनका जप करे, मन ही मन माला जप करे, हरे कृष्णा नाम का जप करते रहे, महामंत्र का जप करते रहे, गोविंदाय नमः मंत्र का जप करते रहे। तो आपका जो मानसिक सेवा है, जो मानसिक पूजा है, ये भगवान जी ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मासिक धर्म जो है ये कोई ऐसा ये एक नेचुरल चीज़ है जिसको कोई भी लेडी अपने आशीर्वाद स्वरूप मानती है, क्योंकि ये ही एक है जो हमारे समाज को, हमारे पूरे सृष्टि को आगे लेके जाती है। तो इसमें कोई लज्जा वाली कोई अपवित्रता ऐसा तो है नहीं, लेकिन जो शास्त्र के नियम अनुसार हमें इस समय अपने आप को डायरेक्ट भगवान को स्पर्श करने से दूर रहना चाहिए, ये भी हमें मानना चाहिए और हमें इस समय मानसिक सेवा ही करना चाहिए। क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं तो मैं जाकर ठाकुर जी को छू लिया, ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा आत्मा शुद्ध होता है, लेकिन हमारा जो बॉडी है वो भी शुद्ध होना चाहिए। जब हमको उनको स्पर्श करते हैं, जब उनको छूते हैं, उनके काम ठाकुर जी का काम करते हैं, तो हम अपने इस बॉडी का ही यूज़ करते हैं, इस हाथ का ही यूज़ करते हैं। जब तक ये बॉडी हमारा पुनराय नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है तब तक ये दूरियां बने रखना जरूरी है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।